आज के दिन की सबको बहुत बहुत मुबारक। अवतार का प्रकट होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। अवतारी पुरुष किसी धर्म के, किसी मज़हब के नहीं होते हैं, पर अवतार पर हर एक का अधिकार होता है। जड़ चेतन सबका अधिकार है। जैसे बारिश बरसती है, उस पर सबका अधिकार है। ऐसे अवतार आते हैं, उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर, उनके प्यार पर, उनकी रहमत पर सबका अधिकार है। अवतार किसी एक धर्म का नहीं होता है कि उसको वही लोग मानेंगे, लेकिन अवतार सबको तारने आते हैं। भजन चलता है, सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध चानन होया। एक धुंध मौसम में होती है, वो वाली धुंध मिट्टी क्या अवतार के प्रकट होने से। अज्ञान रूपी धुंध वो मिट गई, अधर्म रूपी धुंध वो मिट गई। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। जब मैं देखता हूँ अधर्म बढ़ गया है, पाप का राज बढ़ गया है, तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यही एक सच्चाई है। लेकिन हम इस सच्चाई को भी कैसे एक्सेप्ट करते हैं? दुनिया में पाप बढ़ गया है, दुनिया में अंधेरा बढ़ गया है। भगवान का मतलब संसार के लिए नहीं है। हमारे भीतर भी एक एक संसार है अपना। और जब भगवान देखता है किसी के पास भक्ति के संस्कार भी हैं, मेरे नाम को मानता भी है, मेरे अस्तित्व को जानता भी है, पर उसके बावजूद भी इसके मन में अज्ञान रूपी अंधेरा है। इसके भीतर वो अधर्म है जो इसको मेरे से मिलने नहीं दे रहा है। तो भगवान अपने भक्त पर कृपा करके उसके भीतर का अधर्म नाश करने के लिए और उसके भीतर धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं और आके उसके समीप उसको प्यार करके उसके भीतर खुद बैठ जाते हैं। धर्म और भगवान दो चीज़ें नहीं हैं। भगवान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई भगवान को भीतर बसा लेता है, उसके भीतर धर्म की स्थापना अपने आप हो जाती है। जब तक ईश्वर हृदय में ना आए, हम धर्म के कर्म तो कर सकते हैं, धर्म की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक हो नहीं सकते हैं। धार्मिक वही होता है जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। धार्मिक वही होता है जिसके भीतर परमात्मा का ही आश्रय लेता है। जो ऐसे व्यक्ति के अंदर अधर्म नहीं आ सकता है। अधर्म का मूल अहंकार है, मैं है,
जब हमारे भीतर अहंकार की भावना उठती है तो वही तो अधर्म शुरू होता है। अधर्म का बीज कौन सा है? अहंकार ही अधर्म का बीज है। और पूरे ग्रंथ साहब को अगर आप ध्यान से पढ़ो, निर्माण होने का संदेश है। धर्म की स्थापना के लिए नानक जी क्या कहते हैं? निर्माण हो जाओ, अहंकार गवा दो, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। आपा मिटा दे। ये आपा ही अधर्म है, ये आपा ही अज्ञान है, ये आपा ही वो धुंध है जिसको मिटाने के लिए समय समय पर अवतार प्रकट हुआ करते हैं। ये झूठा अभिमान इंसान का यही सबसे बड़ा अधर्म है। तो राह क्या दिखाते हैं अवतार? निर्माण होने की राह दिखाते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में भी सिद्ध करके दिखाया इस चीज़ को। हर जगह वाणी को प्रधानता दी। कहीं गोविंद, कहीं हरि, कहीं ठाकर, ऐसे नाम दिए निराकार के लिए, और अपने नाम रूप को उन्होंने गुम रखा। और जहाँ नानक नाम आया भी वहाँ अपने को प्रबोध दिया। नानक नाम वचन मन सुने। नानक प्रबोध दिया अपने को। नानक नाम वचन मन सुने। अब हम क्या सोचते हैं? नानक नाम हम इकट्ठा कर देते हैं। नानक जी का नाम मन सुने। उन्होंने अपने नाम को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने अपने नाम रूप को किनारे किया, बल्कि कह दिया, हमको जे परमेश उचरहीं सेजन नरक जूण में पढ़हीं। अगर मेरे शरीर को परमेश्वर बोलोगे, नरक में जाके पढ़ोगे। शरीर की महिमा नहीं है, शरीर की प्रधानता नहीं है। पर उन्होंने कहा वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। ये तो जिस घट से वाणी निकलती हुई दिखती है, हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा आ जाती है। पर असल में तो गुरु भी वाणी का ही रूप है। गुरु स्वयं निश्चय बन के, प्रबोध बन के हमारे घट में बैठता है, तभी हम धर्म की राह पर चल पाते हैं। नहीं तो चलना मुश्किल हो जाए, नहीं तो असंभव है ये कहानी। तो किसको उन्होंने हाईलाइट किया? उन्होंने बोला कि मेरे शरीर को नहीं, मेरी वाणी को, मेरे ज्ञान को, इन पर ध्यान दो। मेरे वचन को मानो, मेरे वचन की कद्र करो। मेरे वचन पर अपने आप को खरा उतारो। आज दिन तक आप देखते हो, अगर आप गुरुद्वारे में चले जाओ तो वहाँ पर फोटो नहीं मिलता हमको गुरु नानक देव जी का। वहाँ ग्रंथ साहब को प्रकाशित किया जाता है। पता होगा सबको। आप जब जाते हो, आप वहाँ जाके ग्रंथ साहब जी को माथा टेकते हो। फेरे होते हैं, ग्रंथ साहब जी के फेरे होते हैं। अर्थ एक ही है, झुको। उन्होंने शरीर को आपको भी झुकाने को नहीं कहा, मेरे वचन पर झुको।
ये तो हम लोग प्रथाएं बना देते हैं। उन्होंने कहा मेरे वचन पर झुको, मेरी वाणी पर झुको, तो हमने ग्रंथ साहब रख दिया और मत्था टेकने की प्रथा बना ली। उन्होंने नहीं कहा ये, मेरे वचन पर झुको माना मेरे वचन में श्रद्धा रखो और मेरी वाणी पर चलो, उनका ये मतलब था। और वाणी के फेरे लेने का क्या मतलब है कि जैसे तुम दो जीव ग्रंथ साहब के फेरे लेके और सोचते हो हम पति पत्नी हो गए, पर प्रभु का होना है, प्रभु को समर्पित होना है, प्रभु से फेरे लेने हैं, तो मेरी वाणी का मान करो। बार बार मेरे वचनों के फेरे लेगा, मना मनन करेगा, प्रभु संग ब्याया जाएगा, प्रभु का हो जाएगा। उनका इतना सा अर्थ है। पर हम समझने की अगर कोशिश करें तो उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाने की कोशिश की, सच सुझाने की कोशिश की, एक सत्य की बात बताई। क्योंकि सब जगह उन्होंने देखा हिंदुओं के यहाँ मूर्ति पूजन हो जाता है, मुसलमानों का अपना तरीका, तो उनको लगा ये लोग एक नाम रूप को भगवान कहने लगते हैं, तामसी भक्ति में आ जाते हैं। तो नाम रूप की भावना को गुम करने के लिए उन्होंने अपने स्वरूप की पूजा को मना कर दिया कि मेरे शरीर को पूजने की जरूरत नहीं है, मेरी वाणी पर ध्यान दो। तभी बोला थाल विच तिन वस्तु पड़ी, सत संतोख विचार, जेको भुंचे जेको खाए, तिसका होए उद्धार। अब हमने क्या सोचा, थाल में आटा घी चीनी ले लेना है और भून भून के खा लेना है, हलवा। थाल माना शरीर, थाल विच तिन वस्तु पड़ी, सत्य संतोख विचार, सत्य संतोष और विचार। ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिए हैं, हर एक सत्स्वरूप है, हर एक को ईश्वर ने लिमिटेशन देके संतोषी बनाया और विचार करने की ताकत दी। अब सत्य और संतोष का जितना मनन कर लिया जाए, जेको भुंचे भुने, जेको खाए, तिसका होए उद्धार। यानी सत्य और संतोष का बार बार विचार किया जाए। संतोष का विचार क्यों चाहिए? हवस शांत करने के लिए, लालच खत्म करने के लिए, कामनाओं को जीतने के लिए संतोष का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। और ज्यों-ज्यों तुम आगे बढ़ो जीवन में सब्र संतोष इसका महत्व बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर का लालच हवस ये आपको वापस संसार में घसीट लेगा। ज्ञानी माना संतोषी, साधक माना संतोषी, जो है उसी में संतुष्ट है, इच्छा नहीं, सहज मिले तो भी चाहिए नहीं। नो कौन कर पाएगा? जो संतोष के स्वभाव वाला होगा। असंतोषी व्यक्ति कभी नो नहीं कर पाएगा माया को। इसीलिए संतोष हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो है जैसा है मैं इसी में बड़ा खुश हूँ, बड़ा राज़ी हूँ, बहुत आनंद में हूँ, मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं। हर समय अपने अंदर संतोष समझ में आना चाहिए।
अच्छा, एक भौतिक पदार्थों के लिए संतोष है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं संतोष के लिए। मान, इज्जत, यहां भी संतोष होना चाहिए, नहीं तो इंसान भागता है, मान के पीछे भागता है, इज्जत के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, एक से दो मकान, एक से दो फैक्ट्री, इन सब के पीछे भी भागता है। गुरु कहता है जाओ मेरा संदेश सुनाओ, फिर यहाँ लोगों के पीछे भाग लेते हैं। संतोषी बनो। कृष्ण संतोषी हैं। एक अर्जुन आया, ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा तैयार किया, आज दिन तक कृष्ण का वो गुरु का रूप सारी दुनिया जानती है। इधर भी संतोष चाहिए। मन यहाँ भी असंतोषी हो जाता है, यहाँ दौड़ें, इसको पकड़ें, करोगे क्या पकड़ के? एक अपने को पूरा बनाओ पहले, फिर जिसकी अमानत होगी ले जाएगा। संतोषी होना चाहिए। असंतोषी होता है मन, तो यहां भी संकल्प विकल्प से खाली नहीं हो पाता है, यहां भी खेचल में आ जाएगा। दूसरा चाहिए सत्य का विचार। व्हाट इज द ट्रुथ? हर समय विचार करो, इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के सिवाय कुछ सच है क्या? आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। अब ये कितनी बार सबने गा लिया, लोगों ने तो इसको रिंगटोन भी बना रखा है। आता है ना उसमें, आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। मेरा फोन है। रिंगटोन लगाने से भी सत्य की तरफ ध्यान नहीं गया, ध्यान फोन पे ही जा रहा है, क्योंकि विचार ही नहीं है। और अगर किसी के अंदर विचार हो, गोपी भागती जा रही है कौवे के पीछे, ये गोपी कौवे के पीछे क्यों भाग रही हो? कितनी कौवा है क्या? मेरे को तो लगा मेरा कृष्ण है, काला रंग देखते ही मेरे को तो कृष्ण याद आ गया। अवस्था तो ये होनी चाहिए। और अवस्था कितनी विपरीत होती है कि हमारा ध्यान तो माया में जाता है, गुरु की वाणी में मन लगता ही नहीं है। शुरू किया उन्होंने एक ओंकार से। एक ओंकार माना एक ही परमात्मा के सब आकार। हमने इस बात को अगर समझ लिया, हमें सारा ग्रंथ साहब समझ आ गया। एको ओम सतगुरु प्रसाद शुरू कहां से होता है? हर पौड़ी, हर नया वो चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है ग्रंथ साहब में? एको ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद क्या है? अब आपसे पूछेंगे गुरुद्वारे में प्रसाद क्या है, बोलोगे हलवा, कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद तो तुम्हारा आटा, तुम्हारा घी, तुम्हारा चीनी नानक जी ने बनाया। कोई प्रसाद कैसे कहा उसको? प्रसाद तो उनकी वाणी है। कौन सी वाणी? जो कहती है एको ओम द्वितीया नास्ति, दूजा भाव ना होई, एको ओम को जानो, एक सत्य को जानो, एक परमात्मा को जानो, एको ओम सतगुरु प्रसाद। यही प्रसाद है। और इसको जान लो, इसका मनन कर लो, इसको भून भून के खा लो, इसका विचार कर लो, बस काम पूरा हो गया। इतना सा ही करना है। इतने बड़े ग्रंथ साहब को तो सिर्फ उनको समझाने के लिए जो आगे वाले शब्द हैं ना, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी संभव, गुरु प्रसाद, ये सिर्फ एक इस महावाक्य को समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ साहब है।
हमारी बुद्धि में बातें डालने के लिए। मूल तत्व तो इतना सा है, अगर कोई समझ जाए तो। और कुछ नहीं करना, वाणी में मन रखना है। अब गुरुद्वारे जाते हो, वाणी चल रही होती है, लेकिन आप क्या करते हो? वाणी में मन नहीं रखते हो। आप तो बस परिक्रमा कर लोगे, मत्था टेक लोगे, कड़ा प्रसाद खाओगे, फिर लंगर की तरफ दौड़ लोगे। लेकिन वहां बैठना था। इतने बड़े बड़े संगमरमर के हॉल बनाए जाते हैं, किस लिए? इतने अच्छे कारपेट बिछाए जाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं सत्संग के हॉल में, किस लिए? एसी लगे रहते हैं, किस लिए? आप बैठ जाओ, आप थोड़ी देर मन को सारे चिंतन से खाली करके गुरु की वाणी में मन रमा लो, गुरु की वाणी में ध्यान लगा लो, गुरु की वाणी पर अपने आप को चलाने की कोशिश कर लो। इसके लिए इतनी व्यवस्था की जाती है। ग्रंथ साहब के लिए नहीं है वो व्यवस्था। ग्रंथ साहब की भी पालकी सुंदर इसलिए सजाते हैं, आपको मनोहर लगे, आपका मन एकाग्र हो जाए। आपको पता है भगवान कृष्ण ने इतने सुंदर गहने पहने, कपड़े पहने, मुकुट लगाया, अदाएं की, किसके लिए? मोहन ने, हमारा मन मोहने के लिए ये मोहनी स्वरूप धारण किया, हमें आकर्षित करने के लिए। ग्रंथ साहब को पालकी की जरूरत नहीं है। उनको पालकी में कौन बिठा सकता है? कोई ऐसी पालकी बनी है जो उनको धारण कर सके? सच्चाई तो ये है, गुरु वचन की कोई कीमत है? बात क्या है? वो सब व्यवस्था हमारे चित्त को आकर्षित करने के लिए की जाती है, कि हमारा चित्त आकर्षित हो जाए, हम थोड़ी देर बैठ जाएं। लंगर की भी व्यवस्था है कि चलो भूख वूख भी लग जाए, वहीं खाना खा लो, फिर आ बैठो। अभी आपकी कंपनी कहीं सेमिनार लगाती है, कुछ करती है, पूरे दिन की वर्कशॉप होती है, तो कहते हैं लंच ले जाओ। कहते हैं नहीं नहीं, वहाँ लंच का अरेंजमेंट है, स्नैक्स का अरेंजमेंट है। इसलिए थोड़ी कि तुम 11 साढ़े 11 जब तुम्हें पता है चाय बटेगी पहुँच जाओ, सैंडविच मिलेगा, समोसा मिलेगा, उस टाइम पहुँच जाओ, खा के निकल लो। इसलिए कि सुबह तुम 8 बजे से आ जाओ, 11 बजे समोसा सैंडविच दे के 11:30 बजे दोबारा वर्कशॉप में आ जाओ, 1:30 से 2 खाना खा के फिर वर्कशॉप में आ जाओ, फिर 5 बजे छुट्टी करेंगे तुम्हारी। और हमने क्या बनाया? गुरुद्वारे में तो खास, मंदिरों में तो ओकेजनली लंगर है, गुरुद्वारों में तो रोज़ चलता है लंगर। तो हम क्या सोचते हैं? लंच के टाइम जाएं, 12 साढ़े 12 घर से निकलें, 1 सवा 1 पहुँच जाएं, वहाँ जाके मत्था टेक के लंगर खा के लंगर हॉल से ही सीधे कल्टी हो लेते हैं। कभी तुमने देखा कि तेरे मन ने कहा हो मेरे पे ऋण है, मैंने प्रसाद छक लिया है, मैं थोड़ी देर सिमरन तो करके जाऊं? कहते नहीं मैंने 100 रुपये मत्था टेक दिया ना, लंगर खाया तो मत्था टेक दिया। भगवान का कर्ज तुम रुपयों में उतार सकते हो? बड़े सियाणे हो। नानक ने कभी रुपए को हाथ लगाया था? ये तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं। उनके यहां तुमने अगर भोजन प्रसाद खाया, रुपए नहीं चाहिए उनको, सिमरन चाहिए। इस मार्ग पर सिमरन की करेंसी चलती है, नोट नहीं चलते, सिमरन की करेंसी। दादाजी को बोला, दादाजी आपकी इतनी मेहनत ली है, आपका ऋण कैसे उतारेंगे? उन्होंने कहा मेरे वचनों पर अपनी जीवन बना लो, ऋण उतर जाएगा। तो क्या चाहिए गुरु को? सिमरन, ज्ञानमय जीवन,
आप अपने को ज्ञान के अकॉर्डिंग बनाएं, गुरु आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? बस हम तो मत्था टेका है, प्रसाद खा लिया। बहुत से हिंदू लोग भी जाते हैं गुरुद्वारे, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं। कई कहते हैं हम नानक जी को मानते हैं। नानक जी को मानना क्या होता है? वाहेगुरु कहना, माला फेरना, अरदासें करवाने चले जाना। गुरु नानक जी को मानना क्या है? एक मां अगर कहती है मेरा बेटा मेरे को बड़ा मानता है, इसका क्या मतलब है? मेरी बात मानता है, मेरी बात नहीं टालता, मेरी बात नीची नहीं करता। या अगर मां कहे मेरा बेटा मेरे को बड़ा मानता है, तो आप ये सोचोगे कि अच्छा इसका बेटा इसकी आरती उतारता होगा, अच्छा इसका बेटा इसको रुमाला चढ़ाता होगा, अच्छा इसका बेटा इसको जल चढ़ाता होगा। क्या सोचोगे? कि वो अपनी मां का कहना नहीं टालता होगा। आप लोग कहते हो हम नानक जी को मानते हैं, कोई कहते हैं मैं गुरु को बहुत मानता हूँ, गुरा जी नू मन के मैं गुरां वाली हो गई, सुनो नी सहेलियों में गुरां वाली हो गई। क्या मतलब है? उनके वचन पर चलना, उनकी वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाना, उनके ज्ञान के अनुसार अपने मन को मोड़ना, ये होगा नानक जी को मानना। और मानने में हम सब ने क्या सोचा है? मत्था टेकाओ, गुल्लक रखी है, पैसे डालाओ, मत्था टेकाओ, कड़ा प्रसाद खायाओ, हो गया। ऐसा नहीं है। कभी मन सोचता है चलो मैं भोग लगा लेता हूं, लेकिन पढ़ो जाके जन्म साखी लालो बढ़ई की। नानक जी ने तो नहीं खाया, उसके घर इनकार कर दिया सेठ के घर जाने से। लालो बढ़ई को बोलते हैं तू खाना बना, और मिल्क भागू क्रोध करता है, उसने मना किया किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको लगा नानक जी बड़े अहंकारी हैं, मेरे घर रोटी खाने नहीं आ रहे, क्रोध से तमतमाता आ गया। उन्होंने बोला भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शुद्धता का अन्न भी तो होवे। फिर लगा बहस करने। उन्होंने लालो बढ़ई की सूखी रोटी और मिल्क भागू का मालपुआ दोनों एक एक हाथ में उठा लिया, निचोड़ दिया। लालो की रोटी में से निकला दूध, वहां से निकला खून। बोला देख ले मैं क्यों नहीं खा रहा था तेरे यहां का। लोगों का खून चूस के, हेरा फेरी करके, बेईमानी करके तूने धन इकट्ठा किया है, मैं नहीं खाऊंगा। और इसकी है पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, इसमें अमृत है, मैं ये खाऊंगा। अब हम सोचते हैं हम कर्म संवारे ना संवारे, हम भी भोग लगा देंगे। आप रख दोगे भोग, भगवान ने स्वीकारा। कभी कभी हम कहते हैं हमने समर्पण किया, भगवान किसका समर्पण स्वीकारते हैं? जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, भगवान भी तो उसका समर्पण स्वीकारते हैं। भले बैठा रहे कोई, लेकिन मन से साफ नहीं है, अंतःकरण से शुद्ध नहीं है, मन में मैल रख के बैठा है, कोई ना कोई बात रख के बैठा है, तो क्या भगवान उसके समर्पण को स्वीकार कर लेंगे? अपने अंदर ये भी तो पता होता है। किसको अपने अंदर वाले का नहीं पता? हर एक जानता है। यहां हम आते हैं अपने को पाक करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए।
गुरु की वाणी, जैसे आपके पास कपड़े धोने के लिए सर्फ है, बर्तन धोने के लिए लिक्विड है, ऐसे मन को अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी के सिवाय किसी का अंतःकरण साफ नहीं होता है। इंसानों को आदत है, मैल ढोते रहते हैं, एक दूसरे का मन मैला करते रहते हैं और खुश होते हैं हम बड़े भगत हैं। लेकिन दूजा भाव ना हुई, निर्मलता इसका नाम है। जब तक दूजे का भाव बना हुआ है, आप ये समझ लो कि मैल बाकी है। निर्मल नहीं कह सकते हो। निर्मल हम किसको कहते हैं? जहां दूजे का भाव नहीं रहता है। अद्वैत भाव, अद्वैत भाव निर्मल है। जहां तक द्वैत है वहां तक मैल है। इस बात को अंदर अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम द्वैत की मैल नहीं निकालेंगे, हम परमात्मा के करीब नहीं हो सकते। इंसान का राग का, द्वेष का बड़ा जबरदस्त स्वभाव होता है। देखना, कभी कभी शौक होता है मैं किसी जैसा बनूं, उसके लिए अपने को मिटाना पड़ता है। नहीं बन पाते तो हम द्वेष पाल लेते अगले के प्रति। किसी की भक्ति को, सेवा को झुकने के बजाय हम द्वेष पाल लेते हैं। जो अगले की बुराई करता है वो हमारा मित्र बन जाता है। अपने मन में भी मैल रहती है, वैर विरोध रहता है, अपने अंदर भी चीजें रहती हैं। अब ऐसे में भगवान की नजदीकी कैसे हो सकती है? अंतःकरण में मैल हो और भगवान के करीब होने की सोचो, सिर्फ एक सपना ही तो रह जाएगा ये। क्योंकि पहली पौड़ी नहीं चढ़े, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कसबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। क्या बताया? ब्रह्म ज्ञानी की पौड़ियां लिखी ग्रंथ साहब में। 8 पौड़ियां तो पीछे चढ़ेंगे। पहली पौड़ी क्या है? मन साचा मुख साचा सोए। और सच क्या है? परमात्मा। यानी मन में भी भगवान, मुख में भी भगवान, सब इंद्रियों से भगवान ही भगवान। ना द्वैत की बात करनी, ना नाम रूप की बात करनी, ना किसी की निंदा स्तुति सुननी, ना मन में कुछ चिंतन करना। ये पहली सीढ़ी है। और आप देखो, पहली सीढ़ी चढ़ने में सालों लगे जा रहे हैं। हो ही नहीं रहा मन साचा मुख साचा सोए। कहां हो पा रहा है? यहां तक के गुरु से भी सच्चा नहीं हो पा रहा है। मन में कुछ और, मुख से कुछ और बोलता है, दिखावा कुछ और करता है, अंदर चिंतन कुछ और करता है, अंदर बातें कोई और पड़ी हैं, अंदर विकार समझ आता है, गुरु को बताता नहीं है। पता नहीं चलता तुम्हें कामना, लोभ, मोह, अहंकार। बताया गुरु को कि मेरे को मोह का डंक लगता है, मेरे अंदर कामना आ जाती है किसी चीज को देख के। कहीं से भी पहली सीढ़ी तो चढ़ी नहीं। कहां पहुंचेंगे मंजिल पर? इसीलिए बड़ा जरूरी है कि हम गुरु की बात का विचार करें। सुने नहीं, विचार करें। मन पीवे सुन शब्द विचारा। विचार भरे शब्द हैं गुरु के।
मन हमारा पिए इसको, समझे इसको, जाने इसको। जब तक नहीं जाना, नहीं समझा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। गुरुद्वारे के मत्थे टेकने से कुछ नहीं होता, गुरु वाणी पर चलने से सब कुछ होता है। अब आप कहो वहाँ पर दुख भंजनी बेरी है, तो क्या हुआ? दुख भंजनी बेरी कौन सी होती है? गुरु की वाणी दुख भंजनी बेरी है। जहाँ बैठ के सुन लो, बेरी के नीचे सुन लो, हॉल में बैठ के सुन लो, पेड़ के नीचे बैठ के सुन लो। जहाँ जिसके भीतर बोध जागा, अज्ञान नष्ट हुआ, दुख की निवृत्ति हुई, वही उसकी दुख भंजनी बेरी है। बेरी में थोड़ी कुछ है, नानक जी की वाणी में है जो कुछ है। सरोवर बना हुआ है, सरोवर में थोड़ी कुछ है, उनकी वाणी में है जो कुछ है। सरोवर तन की शुद्धि करेगा, मन की शुद्धि तो उनकी वाणी करेगी। अगर सरोवर में ही काम हो जाता, हरमंदिर साहब की स्थापना क्यों की? हरमंदिर साहब बना पानी के बीचों बीच, क्यों बना? इशारा दिया, जहां हरमंदिर होगा ना, वहां चारों तरफ अमृत ही अमृत होगा। इशारा दिया। अमृत सर क्यों बोला? आप बोलोगे सरोवर का सर लगा दिया, तेरे सर का भी तो हो सकता है सर। अमृत सर, अमृत कुंड कहां है? गगन मंडल से वर्षा हुई, अमृत कुंड झलक गयोरी। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयोरी। अमृतसर का तो उन्होंने इशारा दिया कि जब तेरा ही हृदय हरमंदिर साहब बन जाएगा, तेरे रोम रोम से अमृत छलकेगा। और यही अनुभव है, यही सच है, यही तो सच है। और हरमंदिर साहब कैसे बनेगा? जब निरंतर वाणी का मनन होता रहेगा। हरमंदिर साहब में क्या हो रहा है? निरंतर वाणी चल रही है, निरंतर शब्द चल रहा है। और वहां पर अंदर कड़ा प्रसाद नहीं मिलता हमको। मंदिर में तो जाओ, अंदर मिलता है प्रसाद, गुरुद्वारे में बाहर मिलता है प्रसाद। बाहर खिड़की बनी रहती है प्रसाद के लिए, कि अंदर इंद्रियों के धर्म का कोई मतलब नहीं। जहां वाणी का प्रकाश है, जहां वाणी की बात आ गई, वहां इंद्रियों का कोई धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अति इंद्रिय अमृत कब छकोगे? जब इंद्रियों के धर्म से परे होगे। अभी यहीं प्रसाद बंटवा दें बैठे बैठे, आधे लोग भजन छोड़ के खाना शुरू कर देते हैं। इंद्रियों के धर्म में आते ही अति इंद्रिय आनंद से दूर हो गए कि नहीं हो गए? बड़ा सोच के उन्होंने प्रसाद को बाहर रखा है, लंगर को बाहर रखा है। जब इंद्रियों को आवश्यकता हो, अन्नमय कोश पुकार करे, ठीक है ले जाओ इसको थोड़ा दे दो। पर जहां बैठे हो ना मेरे से लौ लगा के, यहां इंद्रियों के धर्म का कोई मतलब नहीं। यहां अति इंद्रिय आनंद की महिमा है, यहां अति इंद्रिय आनंद में डूबने की बात है। यहां तो वाणी से लौ लगाओ और भीतर डूब जाओ, होश ना रहे बाहरी जगत की, होश ना रहे किसी देह के धर्म की, तुम स्वधर्म में आ जाओ। बहुत सोच समझ के काम किए हैं सारे। पगडंडी बना दी हरमंदिर साहब तक जाने के लिए। अब तो पक्के फर्श और पता नहीं क्या क्या बन गया होगा। नानक जी ने तो पगडंडी बनाई। पगडंडी पर इंसान अकेला चलता है, अपना ही बैलेंस बन जाए बड़ी बात है, किसी को पकड़ के क्या करेंगे। यही तरीका है। आना हो भगवान तक कैसे आओ? अकेले होके आओ।
संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सो होए। ये संत के पास जाने की रीत है कि संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई। आप बोलोगे हम अकेले आते हैं घर से, मन में भी किसी को लेके मत आओ, मन में भी किसी को धारण करके मत आओ, मन में भी किसी का ख्याल खेचल लेके मत आओ, अकेले होके आओ। सर्व संकल्पों का नाश करके आओ, अपने लिए आओ। तरीका ही यही है आने का। और लास्ट में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने काटे सर, मतलब गुरु का प्यारा बनना है। 5 प्यारे निकले। अगर गुरु का प्यारा बनना है, सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। ये मोहब्बत का दस्तूर है कि भगवान से मोहब्बत करो, हस्ती मिटानी पड़ती है, अहंकार मिटाना पड़ता है। जहां अहंकार है वहीं तो सारी बातें हैं, गिला शिकवा शिकायत सब कहां पर है? जहां पर तेरा अहंकार है। जहां अहंकार नहीं है वहां इन चीजों का कोई स्थान ही नहीं है। जितना निरअहंकारी है कोई, उतना शुद्ध अंतःकरण वाला है और उतना उसका मन भगवान से मिला हुआ है। उसके अंदर कोई शोर खेचल इन चीजों का स्थान ही नहीं है। ये संसार में होता है, बाहर से रिश्ता निभाते रहो, मन में बातें रखे रहो, लेकिन इस मार्ग पर नहीं होता है। यहां पर रिश्ता निभता ही तभी है जब हम अंदर से भी भगवान से मन मिला के चलते हैं। जहां भगवान से मन नहीं मिला हुआ होगा, आप इस रिश्ते को निभा नहीं सकते, बहुत लंबा नहीं निभा सकते। और एक्सपीरियंस करना, आप फॉर्मेलिटी करोगे, सामने से भी आपको ऐसा ही मिलेगा। और आप अगर शुद्धता से चलोगे, आपको सामने से भी बहुत अच्छे से मिलेगा। ये याद रखना, दुनियावी रिश्ते घसीटे जा सकते हैं, ईश्वर का संबंध घसीटा नहीं जाता है, ईश्वर का संबंध निभाया जाता है। और अंतःकरण शुद्ध करके निभाया जाता है। मन में संशय रख के, बातें रख के, खोट रख के नहीं निभाया जाता है। मिलते यहाँ भी बहुत लोग हैं, मन में उलझने डालने वाले, संशय डालने वाले, द्वैत डालने वाले, लेकिन अपने आप को सावधान रहना पड़ता है। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे मन में थोड़ी भी खटपट हुई, मैं भगवान को अनुभव नहीं कर पाऊंगा, मैं उनका प्रेम अनुभव नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर की मैल मेरे को भगवान से दूर कर देगी। ये ध्यान रहना चाहिए। ये अपने अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए। यहां संबंध वही निभाएगा जो लहणे जैसा शुद्ध अंतःकरण वाला होगा। लहना चला उनके साथ और आखिर तक चला, क्योंकि उसके पास कोई माया मन की नहीं थी। मन की माया तन की माया भी इकट्ठी करवा देती है, पर अगर मन में कोई माया ना हो तो इंसान के पास तन की माया भी नहीं है। अब उनके मन में अगर इच्छा होती, कोई मन की माया माना इच्छा वासना, तो चल नहीं सकते थे नानक के साथ, मुश्किल था। लेकिन
ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, तब रोम रोम में नानक नाम है। नहीं तो नहीं हो सकता था। मन में थोड़ी भी संसार की कामना होती, कहते नानक जी थोड़ी देर होके आता हूं, थोड़ा भी मोह होता, आकर्षित करता, थोड़ा भी घर वालों का ख्याल आता, क्या है लैणा जी के पास? मन की माया नहीं है। मन की माया ना होने से तन निर्बंधन है, तन को कोई माया बांध नहीं सकती। अब योग्य हो गए गुरु का संग करने के, अब योग्य हो गए गुरु के संग चलने के। अब ना गुरु उनको छोड़ते हैं, ना वो गुरु को छोड़ते हैं। क्या किया? मन की माया से ऊपर है। आप देखो, आपको बार बार घसीटता कौन है? मन की माया ही तो घसीटती है ना। कौन दूर करता है भगवान से? अपने मन की माया ही तो दूर करती है, और तो कोई है नहीं जो आपको कुछ कहे, जो आपको दूर करे। कौन बांध रहा है आपको? आपका अपना मन का ख्याल। कौन खेचल पैदा करता है? अपना ही संकल्प। इसलिए लैणा जी साथ चल सकते हैं, क्योंकि उनके अंतर एक ना दो। नानक को कौन चाहिए? कोई ऐसा खाली चाहिए, पंजाबी में बोलते हैं वेला। तन से भी वेला, मन से भी वेला, वो भगवान के लिए जी सकता है। कोई मन से वेला हो जाए ना, तन से तो भगवान वेला कर लेता है उसको। पर जो मन से वेले नहीं है, भगवान कितना मर्जी दम लगा ले, वो तन से वेले नहीं हो पाते। खासियत है लैणा जी की, मन से वेले। किसी का संकल्प विकल्प उनको बांधता नहीं है। अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई ख्याल नहीं है, अपना कोई लेना नहीं, अपना कोई देना नहीं। अब जब इतना कोई खाली है तो किससे भरेगा? भगवान से ही भरेगा, गुरु से ही भरेगा। यही तो होगा फिर, भगवान से भर जाएगा वो। जो अपने आप को खाली करेगा। आज बर्तन खाली है तो दूध वाला दूध डालेगा ना। अवतार अपने को डालना चाहते हैं, वो हमारे घट से भी अपने को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम भी तो खाली होने चाहिए। आप देखो कभी जाके ज्वेलर के यहाँ, उसके पास हीरे होते हैं, सॉलिटेयर्स, सॉलिटेयर पसंद करा देता है, लेकिन फिर वो अंगूठी ढूंढता है जिसमें ये हीरा फिट हो सके। या बनाएगा या ढूंढेगा। भाई हीरा मेरे पास है, मैं इसको फिट कहां करूं? सेम बात है। सतगुरु के पास ज्ञान का हीरा है, सतगुरु स्वयं एक हीरा है। वो अंगूठी ढूंढते हैं जहां वो फिट हो सके। अब एक अंगूठी में पहले ही कोई नकली पत्थर लगा हुआ है, वहां हीरा कैसे फिट होगा? वो पत्थर हटाना पड़ेगा, तब हीरा फिट होगा। इसी तरह से पहले अपने को खाली करना बहुत जरूरी है।
भीतर से भी खाली, बाहर से भी खाली, जो अंतःकरण से खाली है, पवित्र है, वही ईश्वर के योग्य है, वही परमात्मा के योग्य है। गुरु समर्थ है, नानक जी समर्थ हैं। मेरा यार निकम्मा, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया। वो आप निकम्मे हैं, लेने को निकम्मा कर सकते हैं? मुश्किल है क्या उनके लिए? उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, पर आने वाला सिर भी तो देवे, आने वाला सौंपे भी तो सही, आने वाला मन के बेकार ख्यालों से खाली भी तो। कचरा भर के आएगा तो लेके क्या जाएगा यहां से? पहले पात्रता लेके आए। अपने अंदर की जो शुद्धि है वही तो पात्रता है। अपने अंतःकरण की पवित्रता, यही तो पात्रता है। पात्रता तो लेके आना पड़ेगा। अगर कोई पात्रता सिद्ध नहीं कर पाया, ज्ञान कैसे उठाएगा? बचपन से देखो, नानक जी का जीवन चरित्र अगर देखो, वैसे भी अवतार का चित्र नहीं, चरित्र पूजनीय होता है, सबको पता है। उनकी वाणी, उनका चरित्र, यही आदर करने योग्य हैं। अगर ध्यान दो, बचपन से लेके और रटन तक क्या सिखाया उन्होंने? सिमरन। अगर स्कूल चले जाते हैं, अलफ तो पढ़ लेते हैं, बे पढ़ने से इनकार कर देते हैं, बे माना दो। सिमरन। अगर खेतों में लेटे हुए हैं, इतने खो गए, 5 मुंह वाला सर्प छाया करने आ गया। अगर जल में कूद गए, 3 दिन बाद बाहर आए, अगम देश की खबर ले आए, सिमरन प्रगाढ़ हो गया। भक्ति रस में डूबने से ज्ञान प्रगाढ़ हो जाता है। दुकान खोल के दी गई, 13 पे उनको क्या याद आ गया? 13 ही 13 13। शादी कराई गई जबरदस्ती, पहले ही दिन जाके मोदी खाने में सो गए, उसके बाद रटन पे निकल गए, 13 साल तक लौट के नहीं आए। बाल बच्चे हो गए, सब हो गया, लेकिन उनकी प्रीत भक्तों से, वो सिमरन में, वो सत्संग में हर एज वाले को बता दिया कि कहां भी तुम हो, कैसी भी परिस्थितियों में हो, सिमरन को आगे रखा जा सकता है। सब बहाने बनाते हैं ना, भाई फलानी बात ऐसे हो गई, सिमरन कैसे करें, हमारे पास ये परिस्थितियां हैं, सिमरन कैसे करें, हमारे पास फलां बात है, सिमरन कैसे करें। सब कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने दिखा दिया, बचपन से सिमरन की शुरुआत हो सकती है और अंत तक सिमरन में रहा जा सकता है। और बता दिया, सुमर 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 ता सुख पाई। सुख का भी और कोई उपाय नहीं, सुमर 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 ता सुख पाई। सिमरन में सुख है, सिमरन में ताकत है,
पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए, फेंका था ना पत्थर नानक जी के ऊपर जब पानी मांगने गए थे, रोक दिया। किससे रोका? सिमरन की ताकत से रोका। सिमरन की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। कैसे बनाती है? पानी में पूड़ियां तल गईं, रीठे मीठे हो गए, पेड़ पे मिठाइयां उग गईं। ये तो बातें हो गई प्रतीकात्मक, पर संदेश क्या देना चाहते हैं? पानी में पूड़ी तलना असंभव बात है, तो क्या मैसेज है उनका? कि जो भीतर सिमरन की ताकत प्रकट कर लेता है, असंभव को संभव बना सकता है। रीठे मीठे हो गए, यानी कड़वी परिस्थितियां मीठी हो जाएंगी। बंजर पेड़ से मिठाइयां गिरने लगीं जब संगत आ गई। कहते हैं जाओ पेड़ को हिलाओ, मिठाइयां गिरेंगी। यानी शुद्ध अंतःकरण वाला, उसकी हर हरकत में परमात्मा बरकत डाल देता है। जितना किसी का अंतःकरण साफ है, शुद्ध है, भगवान हर हरकत में बरकत कर देता है उसकी। अब ये चीजें अगर हम समझते हुए चलें आगे, तो बात एक ही आ जाती है कि गुरु की वाणी का सिमरन, गुरु की वाणी पर चलना, ये आपको डिविनिटी के, अलौकिकता के करीब ले जाता है। ज्यों ज्यों आप अपनी मैं से दूर होते हो, ज्यों ज्यों आप अपने स्वभावों से दूर होते हो, आप उस डिवाइन फील्ड में आते जाते हो। आप उस डिवाइन फील्ड में गुम होते जाते हो, और उसी की जरूरत है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर से गुरु ने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग कर लेते हैं, कुछ आवश्यकता ही नहीं। लेकिन आप देखो, इतने बड़े फकीर और उतने ही बड़े शहंशाह भी हैं। जितने साधारण दिखते हैं उतनी असाधारण प्रतिभा के मालिक भी हैं। मक्के मदीने पहुंच गए, हाजी चरण घुमावे काबा घुमदा जावे, चरणी ढह गया काजी कि बख्शो रब्बा मेरे। वो डर गया बेचारा। वो पहले तो कह रहा है अरे काबा की तरफ पैर करके क्यों सो रहे हो, लत्तां काबे वल पसारे होए हैरान मौलाने। पहुंच गए काबे में और ऐसे मस्ताने काबे की तरफ पैर करके सो गए। वो पूछने आ गया, हाजी ये क्या किया है? कहता है रे जिधर खुदा दा घर नहीं साढ़े पैर उधर वल कर दे। अब हाजी चरण घुमावे मक्का घुमदा जावे, चरणी ढह गया हाजी बख्शो रब्बा मेरिया। क्या बताया? जब तेरा अंतःकरण पवित्र है, तेरी दृष्टि शुद्ध है, सर्वत्र तू भगवान को जानता है, तो एक दिशा में तेरा भगवान नहीं है, हर दिशा में तेरा भगवान है। एक तरफ मुंह करके अरदास नहीं करनी पड़ेगी। जहां आंख खोलोगे भगवान वहीं है, जहां भाव रखोगे भगवान वहीं है। तेरा भगवान कभी तेरे से जुदा नहीं, अलग नहीं। दिखा दिया उन्होंने। एक दिशा में काबा को मानने वाला भगत नहीं,
बना हो या ना बनाओ काबा, अपने भाव से तुम हर दिशा में काबा प्रकट कर सको। ये सच्चा सिमरन, ये सच्ची भक्ति, ये माना जाएगा सच्चा ज्ञान कि जहां तहां अपने खुदा को प्रकट करो, जहां तहां अपने भगवान को प्रकट करो। मजा तो तभी है, तू और मैं और, ये कौन सा ज्ञान, ये कौन सा सिमरन, ये कौन सी भक्ति। पर सब एक समझ में आ जाए, द्वैत का समूल नाश हो जाए, ये संदेश है नानक जी का। उन्होंने नहीं कहा मेरे बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाओ, उन्होंने तो कहा वाणी को अपने जीवन में बसाओ। तू चलता फिरता मेरा रूप हो जा, फकीर हो जा तू मेरी वाणी पे चल के, नानक जी खुश हो जाएंगे। बाकी गुरुद्वारा बन रहा था, तुम मत्था टेक आए, तुम चढ़ावा चढ़ाए, तुम दान कर आए, वो तो तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे लिए। नानक जी का प्रयोजन किससे? कोई आप समान तैयार हो जाए, कोई मेरे जैसा तैयार हो जाए। ये नहीं कि प्रचारक तैयार हो जाएं। देखो महापुरुष जहां से बात करते हैं लोग समझते नहीं हैं। सब लोग सोचते हैं प्रचारक तैयार करने, प्रचारक नहीं। नानक जी ने अपने जैसा लेने को तैयार किया, अंग से अंग लगा के लेने को अंगद कर दिया। ज्योति से एक ज्योति को सतगुरु ने प्रकट कर दिया। और संत लोग क्या करते हैं? प्रचारक तैयार कर देते हैं। वे 50 लोग हमारे आगे सत्संग कर रहे हैं, 100 लोग कर, आप समान कौन हुआ? तेरा रूप कौन हुआ? तेरे बाद कौन ऐसा दिखे कि ये वही का वही है? वो एक भी नहीं मिलता, सारे भटकते हैं। क्योंकि किसी को गहराई से तो सींचा नहीं। अब गहरा खोदो तो कुआं बने, ऐसे चौड़ाई में खोदो तो नालियां बने। संत प्रचारक नहीं तैयार करते, राम रामी बनाता है। और नानक जी ने ये दिखाया, 10 गुरु आगे एक एक को तैयार करते गए, अपने जैसा बनाते गए। 10वीं पातशाही तक वाणी की पवित्रता में कोई खराबी नहीं आई। वही वाणी चली, सब नानक को आगे रख के चले और एक एक तैयार होता गया। बात ही यही है, संत करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। और संतों का दोष नहीं, दोष सुनने वालों का भी है। किसी को कार्य में लगाया इसलिए कि वो गुरु की करीबी हासिल करे, पूरा बनने के लिए। उसको लगे कि मैं अधूरा हूं, मैं किसी को दे नहीं सकता, मैं अपनी पूर्णता का प्रयास करूं। और मूर्ख लोग सोचते हैं हम प्रचारक बन गए, बस हमारा यही ज्ञान है, अब हम भी लोग इकट्ठे करें, भीड़ इकट्ठी करें, लोगों को सुनाएं। इस तरफ ध्यान चला गया। प्रचारक नहीं, तुम गुरु का हूबहू रूप बनो। प्रचारकों की भीड़ में तो लड़ाइयां हैं, प्रचारकों की भीड़ में तो समझ ही नहीं आएगा एक सरदार कौन है इनका, बीच में मालूम ही नहीं पड़ेगा। प्रचारकों की भीड़ नहीं चाहिए। पर जैसे बोला, चिड़िया नाल बाज लड़ावांगा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावांगा। एक को लाख से लड़ाऊंगा, गोविंद सिंह नाम कहाऊंगा। ये मेन बात है। अवतार का उद्देश्य होता है, जो आया मेरी शरण में मेरी मत पर चले।
मेरे जैसा हो जाए, मेरा संग करके मेरा रूप बन जाए, मैं उसमें से ही छलकने लगूं। हमारा भी उद्देश्य ये होना चाहिए, मैं अपने भगवान को जीऊं, अपने घट से अपने भगवान को जीऊं, वो प्रकट हो जाएं और मैं गुम हो जाऊं। तब है अवतार का दिन मनाने का फायदा। अगर मेरे अंदर की धुंध नहीं हटी, मेरे अंदर के अधर्म का नाश नहीं हुआ, जितना मर्जी ढोल बजा लो, गुरुद्वारे सजा लो, कड़ा प्रसाद बांट लो, लाभ कोई नहीं उससे। असली लाभ है जब तेरे अंदर से भी वो ज्योत प्रकट हो जाए। गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई, गुरु की शिक्षा से वो ज्योत प्रकट होती है। जब गुरु की शिक्षा का बारंबार विचार हम लोग करते हैं, तो तब अवतार के प्रति श्रद्धांजलि भी सच्ची है, प्यार भी सच्चा है, सिमरन भी वही सच्चा है, भक्ति भी वही सच्ची है। ठीक।